तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉइज़ पॉल्यूशन कवर अप करेंगे। तो नॉइज़ पॉल्यूशन कब आया था? ये आया था 2000 में। एंड व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन? नॉइज़ पॉल्यूशन रेफर टू द एक्सेसिव और अनवांटेड और हार्मफुल साउंड इन द इन्वायरमेंट इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, डिस्टर्बेंस और हार्म टू द लिविंग बींग्स। सो देन ये जो आया था ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तहत के दौरान ही आया था 1986 में। इसको नोटिफाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जानते हैं। पहला है एप्लीकेबिलिटी, दिस रूल्स अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। एंड सेकंड, एम्बियंट नॉइज लिमिट्स। व्हाट आर द लिमिट्स? For example, if someone is living in industrial area, the daytime limit for emitting the sound is between 6 a.m. to 10 p.m., that is 75 decibel, and at the night time 10 p.m. to 6 a.m., that is 70 decibel. And then when we came to commercial area, it is 65 decibel. सीधा सीधा यहाँ पे 10 डेसिबल कम हो जाती है। फिर उसके बाद नाइट टाइम में इट इज़ 55 डेसिबल। सीधा सीधा 10 डेसिबल नाइट टाइम में कमर्शियल एरिया में कम हो जाती है। एंड देन रेजिडेंशियल एरिया में कंपेयर टू कमर्शियल एरिया फिर से 10 डेसिबल कम हो जाती है, और नाइट टाइम में अगेन फिर से 10 डेसिबल कम हो जाती है। सो इट इज़ 45 डेसिबल। When we came to silent zones means the area within 100 meter around hospital, educational institute, means school, colleges and court. तो उसके अराउंड 100 डेसिबल के अंदर, एरिया विदिन 100 डेसिबल, तो इतनी साउंड होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। तो साइलेंट जोन में डे टाइम में कितनी नॉइज़ है? 50 डेसिबल, एंड एट द नाइट टाइम इट इज़ 40 decibel. So now we came to restrictions on loudspeaker and public address system. So जो लाउडस्पीकर है हमारे 10 PM से 6 AM के बीच में रिस्ट्रिक्स है, ये अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक पर्पस से यूज़ करे जाएंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं है। एंड देन प्रोहिबिशन इन साइलेंट जोन, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, public address system or any sound emitting instrument is prohibited in silent zone. Silent zone में हम यूज़ नहीं कर सकते ये लाउड स्पीकर्स को। एंड देन restrictions on sound producing instrument. No person shall use any sound producing instrument or equipment in a manner that exceeds the ambient noise level. जैसे कि हमारे घर में कोई ये चाहे कि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में सुन रहा है, वो जितनी भी आवाज़ में सुने उसको एक लिमिट में साउंड रखना पड़ेगा, जो कि राइट टू लाइफ के तहत आता है, जिसमें कि गिवन एम्बिएंट नॉइज़ लिमिट्स हैं, तो उसी के अंदर साउंड को भी रखना पड़ेगा। फिर है पेनल्टी। अगर इन लॉज का इनको हम वॉलेट करते हैं, इनका वॉल्यूशन होता है, तो इनको जो पनिशेबल किया गया है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विद फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। अब जानते हैं इसके कारण हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू नॉइज़। हेडेक एंड माइग्रेन, स्ट्रेस एंड इरिटेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिफ्थ इज़ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में इसको एज अ सिम्टम्स दिखाते हैं और पूछते हैं ये किस पॉल्यूशन के तहत आता है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ेस। एंड देन पुअर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग प्रॉब्लम।